आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां वैश्विक मंच पर अभूतपूर्व बदलाव हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियम अब वैसे नहीं रहे जैसे वे कुछ दशक पहले हुआ करते थे। एक तरफ ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रख रहे हैं। दूसरी तरफ नाटो जैसे पारंपरिक गठबंधन जो लंबे समय तक पश्चिमी शक्तियों का आधार रहे हैं, अपने भीतर उथल-पुथल और बदलाव की हलचल महसूस कर रहे हैं। इन दोनों समूहों ने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया है जो सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह से नया आकार दे रहा है। तो आखिर यह सब क्यों और कैसे हो रहा है? इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा और इस बदलाव में भारत की क्या भूमिका है? आइए इसकी गहराई में उतरकर समझते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए। जब हम भारत की इस गौरवशाली जीत की बात कर रहे हैं, जब हम अपने देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में भारत माता की जय लिखने में क्यों हिचकते हैं? हम देख रहे हैं मनोरंजन वाली वीडियोस पर तो आप लाइक्स की बौछार कर देते हैं, लेकिन भारत की शान की बात आने पर जोश क्यों ठंडा पड़ जाता है? चलिए आज एक वादा करें। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भारत माता की जय लिखकर देशभक्ति का जज्बा दिखाएं। तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भारत माता की जय का नारा बुलंद रखें। पिछले कई दशकों से अमेरिकी डॉलर वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था का आधार रहा है। चाहे वह तेल का व्यापार हो, अंतर्राष्ट्रीय निवेश हो या फिर वैश्विक वित्तीय लेन देन, डॉलर हर जगह छाया रहा है। यह अमेरिका की ताकत का सबसे बड़ा हथियार रहा है, जिसने उसे दुनिया पर अपनी शर्तें थोपने की ताकत दी। लेकिन अब यह तस्वीर तेजी से बदल रही है। ब्रिक्स देशों ने एक ऐसी पहल शुरू की है जो डॉलर के इस एक ध्रुवीय वर्चस्व को तोड़ने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। इन देशों ने अपने आपसी व्यापार में डॉलर के उपयोग को कम करने का फैसला किया है और इसके बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं जैसे भारतीय रुपये, रूसी रूबल, चीनी युआन और दक्षिण अफ्रीकी रैंड को प्राथमिकता दी है। यह कदम अमेरिका के लिए गहरा झटका है, क्योंकि डॉलर की ताकत ही उसकी वैश्विक सत्ता का मूल आधार रही है। अगर वैश्विक व्यापार से डॉलर का प्रभुत्व खत्म हो जाता है तो अमेरिका की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर गहरा असर पड़ेगा और उसकी अर्थव्यवस्था, जो दुनिया के संसाधनों और संपत्ति पर टिकी है, डगमगा सकती है। इस बदलाव की शुरुआत के पीछे कई ठोस कारण हैं। अमेरिका ने लंबे समय तक वैश्विक नियमों को अपने हितों के हिसाब से तोड़ा मरोड़ा है, चाहे वह अनुचित व्यापारिक शुल्क लगाना हो, प्रतिबंधों के जरिए देशों पर दबाव बनाना हो या अपनी सैन्य ताकत का दुरुपयोग करके अपनी मर्जी थोपना हो। अमेरिका ने बार बार दुनिया के देशों के साथ असमान व्यवहार किया है। उदाहरण के लिए भारत, रूस और चीन जैसे देशों पर बेवजह व्यापारिक शुल्क लगाए गए ताकि उनकी अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर किया जा सके। लेकिन अब ये देश इस व्यवहार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। खास तौर पर भारत ने इस मामले में एक साहसिक और मजबूत रुख अपनाया है। जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के खिलाफ भारत को धमकियां दी, तो भारत ने इन धमकियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदना जारी रखा, जिसने न केवल उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी अभूतपूर्व मजबूती दी। आज भारत की तेल शोधन क्षमता दुनिया में सबसे उन्नत मानी जाती है और इस कदम ने अमेरिका के बाजार को गहरा धक्का पहुंचाया है। भारत का यह रुख सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक संदेश है कि वह किसी भी बाहरी दबाव में झुकने वाला नहीं है। जब अमेरिका ने भारत पर अनुचित शुल्क लगाए, तो भारत ने न केवल इसका जवाब दिया, बल्कि ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर नए व्यापारिक रास्ते खोल लिए। रूस के साथ ऊर्जा समझौते, चीन के साथ दुर्लभ खनिजों का व्यापार और ब्राजील व दक्षिण अफ्रीका के साथ कृषि और खनिज संसाधनों में सहयोग ने भारत को आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इन कदमों ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि अमेरिका की नीतियों को भी विफल कर दिया।
आज भारत की तेल शोधन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रगति ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है बल्कि वैश्विक मंच पर एक नई ताकत के रूप में उभर सकता है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ ब्रिक्स देशों तक सीमित नहीं है। नाटो के भीतर भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यूरोप के कई देश जो पहले अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, अब खुलकर यह कह रहे हैं कि अमेरिका की नीतियां उनके लिए नुकसानदायक हैं। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देश अब नए व्यापारिक और रणनीतिक रास्ते तलाश रहे हैं। ये देश भारत और ब्रिक्स देशों को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रहे हैं। यह यूरोप के लिए एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब तक वे अमेरिका की सैन्य और आर्थिक छत्रछाया में रहते थे। लेकिन अब उन्हें यह समझ आ गया है कि अमेरिका का साथ देना लंबे समय तक उनके हित में नहीं है। कुछ यूरोपीय देशों ने तो यह भी संकेत दे दिए हैं कि अगर अमेरिका अपनी शुल्क नीतियों और प्रतिबंधों की रणनीति को नहीं बदलता तो वे नाटो के भीतर सामूहिक कदम उठा सकते हैं। यह अमेरिका के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती है, क्योंकि नाटो उसकी सैन्य शक्ति का आधार रहा है। अगर नाटो देश भी उसका साथ छोड़ देते हैं तो अमेरिका की वैश्विक स्थिति और कमजोर हो जाएगी। इस बीच खाड़ी देशों ने भी एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे भविष्य में डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं या सोने के आधार पर व्यापार करना पसंद करेंगे। यह अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका है, क्योंकि खाड़ी देशों का तेल व्यापार हमेशा से डॉलर पर निर्भर रहा है। अगर यह व्यापार डॉलर से हटकर अन्य मुद्राओं में होने लगे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव हिल जाएगी। आज स्थिति यह है कि वैश्विक व्यापार में डॉलर का हिस्सा तेजी से घट रहा है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अब वैकल्पिक मुद्राओं और बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं, और इस बदलाव में भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। भारत ने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी साख को भी अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भारत का यह रुख दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और यहां तक कि यूरोप के देश अब भारत के साथ व्यापार और सहयोग में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। भारत की यह ताकत उसकी नीतियों में निहित है, जो बराबरी, सहयोग और सम्मान पर आधारित है। जहां अमेरिका ने हमेशा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके देशों पर दबाव बनाया, वहीं भारत ने सभी के साथ समान व्यवहार किया। यही कारण है कि आज भारत वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव क्यों न बनाए। जब अमेरिका ने भारत पर अनुचित शुल्क लगाए, तो भारत ने इसका जवाब न केवल रूस से सस्ता तेल खरीद कर दिया, बल्कि चीन के साथ दुर्लभ खनिजों के व्यापार और ब्राजील व दक्षिण अफ्रीका के साथ कृषि और खनिज संसाधनों में सहयोग को बढ़ा कर दिया। इन कदमों ने अमेरिका की नीतियों को पूरी तरह विफल कर दिया। आज भारत की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि तकनीकी, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रूस से सस्ता तेल खरीदने का फैसला भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इसने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, बल्कि अमेरिका के बाजार को भी गहरा धक्का पहुंचाया। इसी तरह चीन से दुर्लभ खनिजों का आयात ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को नई गति दी है। ब्राजील के साथ कृषि समझौते और दक्षिण अफ्रीका के साथ खनिज संसाधनों में सहयोग ने भारत की आत्मनिर्भरता को और मजबूत किया है। ये सभी कदम मिलकर भारत को एक ऐसी शक्ति बना रहे हैं जो न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकती है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक नई दिशा भी दे सकती है। वॉशिंगटन में आज बेचैनी का माहौल है। अमेरिकी नेता और उनके सलाहकार दिन रात इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। कोई कह रहा है कि भारत पर और दबाव डालो, कोई चीन पर प्रतिबंध बढ़ाने की बात कर रहा है, तो कोई रूस से टकराव कम करने की सलाह दे रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि अब अमेरिका के पास कोई ठोस रास्ता नहीं बचा है। ब्रिक्स देशों ने जिस तरह से एकजुट होकर डॉलर के खिलाफ कदम उठाया है, उसने अमेरिका की पूरी रणनीति को तहस नहस कर दिया। आज दुनिया यह समझ चुकी है कि अमेरिका की ताकत
केवल उसकी धमकियों और डॉलर के प्रभुत्व पर टिकी थी। लेकिन अब जब यह प्रभुत्व टूट रहा है तो अमेरिका की स्थिति कमजोर पड़ रही है। इस बदलाव में भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। भारत ने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया बल्कि वैश्विक मंच पर एक ऐसी ताकत के रूप में उभरा है जो बराबरी और सहयोग की नीति पर चलती है। यही कारण है कि आज यूरोप, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश भारत के साथ खड़े होने को तैयार हैं। वे समझ चुके हैं कि भविष्य में सुरक्षित और समृद्ध रहने के लिए भारत जैसे भरोसेमंद साझेदार का साथ जरूरी है। नाटो के कुछ देशों ने तो यह भी संकेत दे दिए हैं कि भारत भविष्य में नाटो का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि उसकी ताकत और वैश्विक प्रभाव को अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत की यह प्रगति सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक बदलाव का प्रतीक है। जहां अमेरिका ने हमेशा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके देशों को दबाने की कोशिश की, वहीं भारत ने सभी के साथ सम्मान और सहयोग का रास्ता चुना। यही अंतर है जिसने दुनिया का नजरिया बदल दिया है। अमेरिका अब यह समझ चुका है कि उसकी पुरानी दादागिरी अब काम नहीं करेगी। ब्रिक्स देशों का एकजुट होना, नाटो के भीतर बदलाव की हवा और भारत की बढ़ती ताकत ने यह साफ कर दिया है कि अब दुनिया एक नई दिशा में बढ़ रही है। यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जहां कोई भी देश अपनी शर्तें थोपने में कामयाब नहीं होगा। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत आज वैश्विक मंच पर एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो न केवल अपनी अर्थव्यवस्था और नीतियों से दुनिया को प्रभावित कर रहा है, बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था की नींव भी रख रहा है। यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन भारत ने अपनी इच्छा शक्ति, रणनीति और सहयोग की भावना से यह दिखा दिया कि अगर कोई देश अपने हितों और जनता के लिए सही फैसले ले तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। भारत की यह ताकत आज न केवल अमेरिका को बेचैन कर रही है, बल्कि पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखा रही है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।